डॉक्टर प्रदीप जी, जो हमारे टाइम्स नाउ से जाने माने हमारे मित्र, वरिष्ठ संपादक के रूप में और एक साहसिक तेज करार, हम लोग देखते हैं टेलीविजन पर जिस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं रिपोर्टर के रूप में, लगता है कि वाकई जम्मू कश्मीर के लिए कोई लड़ने वाला, यहाँ के सुरक्षा के लिए, यहाँ पे जिस प्रकार से फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा विशेष रिपोर्टर हमारे बीच में है, जिन्होंने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर जाके एकमात्र जम्मू से हमारी इस रिपोर्टर ने वहाँ जाके कवरेज की और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कई अवार्ड हासिल किए। ऐसे में अपने मित्र डॉक्टर प्रदीप जी से अनुरोध करता हूँ कि भारत के सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्या भूमिका है, इस विषय में आए और अपने शब्दों में हम सबके सामने इनकी भूमिका का बयान करें। थैंक यू युद्धवीर जी। वैसे तो डॉक्टरेट करा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में इतना जाना है कि कह दूं तो डॉक्टरेट हो ही गई है उन पे। तो दूसरी बात, जब शुरू किया तो उन्होंने, युद्धवीर जी ने कहा मोदी मैजिक। तो कोई पूछे मुझसे कि ये मोदी मैजिक क्या है, तो मैं बताता हूँ ये मोदी मैजिक क्या है। दीपांकर जी एग्री करेंगे, कोई भी सेमिनार जम्मू में ऑर्गेनाइज कर दो तो कुर्सियां भरती नहीं है, आज एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ रही है। मेरा कार्य भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री को सुनना पसंद करते हैं और उनके बारे में अगर कोई बोले तो उसको भी सुनना पसंद करते हैं। और मुझे यकीन है कि जब मैं बोलूंगा तो आप मुझे भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि इन्होंने लास्ट में, जहां हमारे मित्र दीपांकर जी ने कहा कि कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं, तो उसके बारे में मैं 3 लाइनें ये कहूंगा, यू विल कट मी विद योर वर्ड्स। तो आप मुझे अपने शब्दों से मारेंगे, आप मुझे आंखों से काटेंगे, आप मुझे अपनी नफरत से मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार मैं हवा की तरह राइज कर दूंगा, जैसे एक फिनिक्स राइज करता है, राइज लाइक एन एयर। That's what exactly the Narendra Modi is all about. You kept on hurling abuses, but Narendra Modi kept on rising. अपने जितनी गालियां दी उससे कोई असर नहीं हुआ। उससे मैं कहता हूं कि लटिन्स लॉबी की टॉक्सिक लॉबी है, जो लटिन जोन की टॉक्सिक लॉबी है, वो जहर उगलती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी ग्रोथ करते रहे। आज चूंकि हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी एट 20, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 20 पॉइंट्स। जब मैं 20 पॉइंट्स की बात करता हूं तो 6 डायमेंशनल बात करूंगा, जिसमें 6 डायमेंशनल बोलूं तो 6D। जो पहली होती है डायलॉग, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद डेमोक्रेसी, उसके बाद डिप्लोमेसी, उसके बाद डिफेंस, और उसके बाद बात करूंगा डिलीवरी की, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता क्यों है। बात इसलिए चलता है क्योंकि उनके पास इंटेग्रिटी है, इंटेंट है, इंटेंसिटी और इंपैक्ट है। और नरेंद्र मोदी इतने सालों बाद भी क्यों सबसे ज्यादा प्रमुख है। चाहे बात करें, ही इज अ मैन हु रिजाइड्स इन बिलियन हार्ट्स, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऐसे योद्धा, ऐसे प्रधानमंत्री कई हर्षों बरसों बाद मिलते हैं और हमें खुशी होनी चाहिए। एज ए रिपोर्टर ऑल्सो आई फील वेरी गुड दैट आई गॉट ए चांस टू सी हाउ थिंग्स रियली वर्क अंडर हिज रेजिम। उससे नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो खाली रिफॉर्मर नहीं है, परफॉर्मर भी है और ट्रांसफॉर्मर भी है। बात करेंगे, मैं आखिरी से जहां से शुरू किया, उन्होंने कहा बालाकोट स्ट्राइक। हर वर्ष हमें बहुत सारी चीजें कही गई, देखिए किस तरीके से मिथ पैदा कर दिया गया। दे टोल्ड अस दैट लाइन ऑफ कंट्रोल इज लाइक ए लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा को आप क्रॉस नहीं कर सकते। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया तो पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाएगी, जंग छिड़ जाएगी तो न्यूक्लियर मुल्क है, हमें न्यूक्लियर वेपन से तबाह कर देगा। लेकिन देयर वाज ए पैराडाइम शिफ्ट इन द मिलिट्री स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द नरेंद्र मोदी's period when there was an Uri strike. Narendra Modi, for the first time, he decided that there should be a surgical strike. All of a sudden, we got up in the morning and we heard that time the general standing there addressing a press conference that we have conducted a surgical strike. अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट होती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ लोग कहते हैं, अरे बाबा ये तो क्रॉस बॉर्डर रेड था, हमने तो बहुत अपनी बार किया था। मैंने कहा बिल्कुल किया था आपने। मेरे मित्र अमित भरद्वाज जी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं, कहा अंधेरे में थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक किसी को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद पूछा थप्पड़ किसे मारा, बोला हमने तो नहीं मारा। लेकिन एक प्रधानमंत्री तो उससे बोला मैंने मारा और घर में घुस के मारा। That was the messaging. That is the paradigm shift, that we are going to cross the line of control. And once we are going to cross line of control, we are going to target your all launch pads. That's what he did. और वो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार फिर से हुआ। जब उन्होंने दूसरी बार कहा कि घर पे घुस के मारूंगा, क्योंकि चलता है एटीट्यूड था, हमने यही देखा था हर बार, इट इज बिजनेस एज यूजुअल, चलता है एटीट्यूड, कुछ भी होता था मरते थे। हर दिन इंटरलैंड में लाशें जाया करती थी। मुझे एक याद आता है
बहुत खूबसूरत लाइंस लिखी, हालांकि लिखी फैज साहब ने किसी और कंटेक्स्ट में। अक्सर मैं सुनाता हूं कि हमारी माएं बैठा करती थी बरामदे में कि कौवा आता है और एक पैगाम लेके आता है, किधरे न पैदिया दसा मैं परदेसिया मेरे यहाँ कार बुलावा शगन मनावा वद्दी वादे तरले पावा तेरी याद पवे ते हंसा तेरा जिक्र हुए तो दो। अमन शांति कहाँ है, नजर नहीं आ रही थी। दर्दना दसा भुलती जावा राज दा खोला मुकलदी जावा किसनू दिल दा हाल मखावा वे मैं किसदा दामन कसा किधरे ना पैंदिया दसा। शाम उड़ीका फजर उड़ीका आखे ते सारी उम्र उड़ीका आंड गवांड दीवे बलदे रब्बा मेरा चालन कर दे जग बसदा है मैं भी बसा किधरे ना पैंदिया दसा। सो दैट वाज द सिचुएशन। माए रो रही थी, हर दिन हर हफ्ते हिंटरलैंड में बॉडी जा रही थी, आक्रोश बढ़ता जा रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार आप खाली, इन्होंने पिछली बार कहा था एक क्रॉस बॉर्डर रेड हमने की, इस बार खैबर पख्तूनख्वा तक जाइए, 65 किलोमीटर अंदर जाइए, बालाकोट में करिए एयर रेड। और आप देखिए जब बम गिरा दी उन्होंने कहा नहीं जी इन्होंने पेड़ गिराए, लेकिन जब एक दिन लाइट चली गई कराची में तो डर गए कि एक बार फिर से तो नहीं नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अगर पेड़ गिरे थे तो डरे क्यों थे भाई। तो दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मिलिट्री स्ट्रेटेजी। आप क्या होता है कि मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि अंधेरे में थप्पड़ मारा और फिर आपने ओन भी नहीं किया। हियर इज अ प्राइम मिनिस्टर हु ओन्स दैट ही स्टैंड्स विद द सोल्जर। आप देखिए किस तरीके से बदलाव आया। बदलाव देखते देखते बात करें, हालांकि हमारे सीनियर हैं जिन्होंने 35 से इन्होंने ही बताया कि असली कल्प्रिट कौन है। हम तो सारी उम्र 370 देखते आए, लेकिन असली कल्प्रिट तो इन्होंने ही ढूंढा। तो ही विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कश्मीर इशू, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट तो कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरा कश्मीर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप देखिए घर घर तिरंगा को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा और उसके बाद से फिर से सियासत। जब ये तिरंगा लहराया जाता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, व्हेन यू सी दिस ट्राइकलर फ्लक्सिंग इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड, इट इज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द सोल्जर्स स्टैंडिंग देयर ऑन द ग्राउंड, वेदर इट्स लाइन ऑफ कंट्रोल और द काउंटर टेरर ऑपरेशन, बिकॉज दे आर द वन हु आर ऑलवेज रेडी टू टेक बुलेट्स ऑन देयर बॉडी। At least don't insult those martyrs by saying that घर घर तिरंगा। क्यों, मुझे मालूम है तिरंगे की अहमियत क्या है। महबूबा मुफ्ती एक दिन कहती है बैठ के, मेरा झंडा छीन लिया, रोते हुए ने मेरा झंडा छीन लिया। मैंने कहा कौन सा झंडा था आपका? मैंने कहा ऐसी पूछा उससे, मैंने कहा कौन सा झंडा था? वो लाल वाला जिसमें 3 लकीरें थी, एक जम्मू कहते थे, कश्मीर कहते थे, लद्दाख। मैंने कहा व्हेन यू एक्चुअली पिक्ड अप दैट, आपने इंसल्ट अपने झंडे की खुद की। आपने जब भी उठाया हमेशा ये आईसिस फ्लैग उठाया, पाकिस्तानी झंडा उठाया, तब आपने वो कश्मीर का झंडा उठाया था जिसको कहते हैं हम लहराएंगे कश्मीर के झंडे। मैंने कहा हमेशा तिरंगा ही रहेगा, क्योंकि तिरंगे की आन बान शान के लिए मेरा फौजी भाई बेटा हमेशा कुर्बानी देता। और उस चीज को समझने का एक ही शख्स ने प्रयास किया, और जब उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाता हूं देश की मिट्टी की, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, तो ये बात जब वो कहते हैं उस विश्वास से कहते हैं। मुझे याद है कि जब इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो रही थी, मुझे मौका मिला तो राहुल गांधी यहाँ पे आए इसी जम्मू क्लब में, साथ वाले रूम में, कुछ पत्रकारों के साथ हमसे मिले तो बहुत सारे कुछ सजेशन दे रहे थे। तो मेरी जैसे कि आदत है कि मैं सजेशन बहुत कम देता हूँ, सवाल ही पूछता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लगता है कि मेरा कार्य ही वही है टू आस्क क्वेश्चंस। और मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा राहुल गांधी जी से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एंड प्राइम मिनिस्टर वाज अबाउट टू स्टार्ट हिज कैंपेन। लखनपुर से उन्होंने पहला एड्रेस किया था, along with him was those days प्रकाश सिंह बादल साहब also was with him। तो मैंने कहा राहुल गांधी जी से, मैंने कहा आप उम्र में नरेंद्र मोदी से बहुत छोटे। बोला जी बिल्कुल। वो बड़ा खुश भी हो गया, यूथ लीडर बना रहे हैं 40 साल के ऊपर वाले को, तो बहुत ही खुश हो रहे थे वो। तो किसी को भी यंग बताओ तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। मैंने कहा लेकिन कभी आपने सोचा कि आप यूथ होते हुए यूथ आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। आई स्टिल रिमेंबर दैट ही स्टार्टेड रोलिंग हिज आईज एंड स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द रूफटॉप। तो मैंने कहा जी आप बताइए क्यों नहीं आपके साथ जुड़ रहे? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। देखिए स्लोगन क्या था। अब स्लोगन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी लैंग्वेज, हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर वर्ड्स, किस तरीके से आप जज्बा, जुनून और जोश पैदा करते हैं। स्लोगन ये था कि हम पूरी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। 70 सालों के बाद राज करने के बाद अब आदि से पूरी रोटी खिलाएंगे। और एस्पिरेशन ऑफ यूथ इज समथिंग एल्स। I want to have a continental food sitting in a 5-star hotel and go in a Mercedes car and have my weekend somewhere in Dubai। तो मेरी वो एस्पिरेशन है। मैं उस हिंदुस्तान को देखता हूँ, मेरा वो नया हिंदुस्तान है। लेकिन आप किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं भाई, मैं पूरी रोटी खिलाएंगे। मैंने कहा आज भी आप हमको गुर्बत की जिंदगी, तो आपके साथ यूथ कैसे कनेक्ट होगा? तो ही वॉज कंप्लीटली साइलेंट, ही हैज नथिंग टू से। बिल्कुल उनके पास कोई लफ्ज नहीं था। तो ये चीज थी कि जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो भी कार्य करेंगे, जब हम करेंगे तो उसे हम लक्ष्य तक लेके जाएंगे। व्हाट मेक्स माय प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट इज दैट ही हैज आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज।
आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज जब बात करते हैं तो उन आइडियाज को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद इंश्योर करते हैं कि उन आइडियाज को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। माय फादर सेज वाई ऑलवेज, मैं कई बार होता है कि डिबेट और डिस्कशन हमारी होती है डिनर पर, माय फादर सेज, I always ask him a question, why don't you like Manmohan Singh the way you like Narendra Modi? क्योंकि नरेंद्र मोदी के इतने बड़े भक्त हैं, if I say something to him about Modi, तो मतलब कि मेरा खाना हराम, तो he will not be listening anything against मोदी जी। तो मैंने पूछा कि भैया आप मुझे एक चीज बताइए कि वजह क्या है कि आपको एक कम्युनिटी फीलिंग तो होनी चाहिए, वो सरदार थे मनमोहन सिंह जी और आपका तो कोई उसकी तरफ, कहा कि वजह बताते हैं। मैंने मुझे रीजन आज उनका बस सुन के मुझे लगा कि वाकई में रीजन है। मनमोहन सिंह केम टू कश्मीर वैली, श्रीनगर में आते हैं तो उनकी आइटिनरी में एक जगह उन्होंने जाना है, एक तो SKICC में, दूसरा ही टू गो टू छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब, और तीसरा उन्हें हजरत बल जाना है। लेकिन उन्हें सिक्योरिटी वाले कहते हैं जनाब आप नहीं जा सकते हैं गुरुद्वारा साहब क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा है, और मनमोहन सिंह जी कहते हैं थैंक यू नहीं जाएंगे। सरदार वेट करते रहे, एक उम्मीद थी कि एक प्रधानमंत्री आया हमसे मिलेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी विल बी टॉकिंग टू हिम, लेकिन शायद ये किसी ने हिम्मत नहीं करनी थी। अगर मोदी जी होते, मोदी जी कहते मुझे जाना है, और अगर किसी ने सरदारों को देना है, दोज हु आर स्टिल फीलिंग दैट नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, आई थिंक अगर सरदारों को कोई देगा, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये जो पन्नू, ये जो चिल्लाते हैं बाहर से बैठ के डायस्पोरा, प्लीज फॉर गॉड से डोंट डू दैट। It is Narendra Modi. For the first time, we've seen how in Lal Killa he made all the 6 states together. Because there are people who are trying to draw the fault lines. We will not allow that. अब बात करें फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी की क्यों इतनी एनर्जाइज्ड है, क्यों इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव है, मैं बताता हूं कि किस तरीके से उनका। अगर बात करें तो सम्मान, उनकी 5S पे पॉलिसी जो उनको कहते हैं कि 5 पिलर है। एक कहते हैं सम्मान, एक कहते हैं सम्मान देखिए कि आपकी सोवरेनिटी, हम एक्सपेंशियस पावर नहीं है, हम आपकी सोवरेनिटी की पूरी कदर करते हैं, हम आपको पूरी तरह से इज्जत देते हैं, चाहे छोटा मुल्क है बड़ा मुल्क है, हम बड़े भाई का रोल प्ले करेंगे जहां पे प्ले करना है, दैट्स व्हाट। देन देयर इज अ संवाद, वी बिलीव इन एंगेजिंग, दैट्स व्हाई आई से नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन अ डायलॉग। एंड देन देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी का पूरा, जैसे अमेरिकन फर्स्ट कहता है तो ही सेड नो, India first, nobody is going to dictate us terms. We have seen this thing happening during the Ukraine war, when everybody wanted that Narendra Modi should also condemn Russia, which Narendra Modi didn't do. And 5 times we abstained from the United Nations Security Council. हम 5 बार क्यों रहे? हम क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, हमारे अपने इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ हम नहीं चलेंगे। और सबने कहा कि अमेरिकन, अब तो समझो कि नरेंद्र मोदी की छुट्टी हुई, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों मून वॉक करता कैसे जो बाइडेन आया नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने, ये पहली बार ऐसा हमने 800 वर्षों में देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चल के आता है और हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और कहता है ठीक है भाई, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू रब शोल्डर्स विद हिम, एवरीबडी नोज दैट ही इज अ charismatic leader, he is not only ruling the hearts of billions of Indians, 1.3 billion Indians here, but also many of the people putting up in different part of the world. That's what Narendra Modi is all about. So when we talk about that is about संस्कृति, सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता की बात इसलिए करते हैं कि ये हमें टोटली जो था, हमारा जो पोस्ट कॉलोनियल जो एटीट्यूड था, उससे हमें बाहर एक लैंग्वेज अलग। देखिए प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो बात करते हैं शिकागो के लेक्चर की, हमारे विवेकानंद जी के लेक्चर की। और विवेकानंद जी ने एक बार सही कहा था एक अंग्रेज लेडी से कि हमारे यहाँ कैरेक्टर जो है कपड़ों से नहीं बढ़ता, तुम्हारे यहाँ जो है कपड़ों से कैरेक्टर बनता हो, हमारे यहाँ कपड़े से नहीं इखलाक से बनता है कैरेक्टर। सो कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की जब बात करें तो आप अपना कल्चर लेके जाते हैं, आप अपना संवाद जब करते हैं आप कल्चर लेके जाते हैं। और यही चीज मैंने देखी व्हेन आई वाज इन यूक्रेन, आई फेल्ट सो गुड बिकॉज आई, यू नो व्हाई आई फील सो गुड, आई टेल, व्हेन आई लिसन टू ऑल दोस पीपल समटाइम्स, दोस खालिस्तानी giving lectures that Pannu, I tell them no, we are the real Indians, because though there were many Indian journalists, because wherever I was going, I was carrying my country along in the form of the turban, because for them I was the only Indian covering this war, nobody else. Because one day I still remember that I was waiting for the car, there was a curfew, the one taxi stopped in front of me, he opened the window pane, looked towards me and said Modi. So that is what actually Modi represents India, Modi's India. So that is the power of Modi. Everybody is talking about this man. अब आपको बताता हूँ कि कैसे बदलाव आया। कोविड देखिए, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो लाल बत्ती कल्चर की बात करता हूँ, VVIP कल्चर की बात करता हूँ। सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि ये लाल बत्ती कल्चर बंद कर दीजिए। हर तीसरा शख्स जो था, चाहे वो क्रिमिनल भी था, वो भी लाल बत्ती लगा के चल रहा था, टू टू करता हुआ आवाज करके चला जाता था। हमारे जैसे आम आदमी के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन मोदी जी ने कोविड का इंजेक्शन लगा के हमें VIP बना दिया। बोलोगे VIP कैसे?
वैक्सीनेटेड, इनॉकुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड। तो हम बन गए वीआईपी, आम आदमी बन गया वीआईपी, और वो लाल बत्ती वाले वही सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, और बाकी कोई भी लाल बत्ती नहीं लगा सकता। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ी चीज, रेडियो जिसको हमने दफन कर दिया था, लता मंगेशकर की आवाज रेडियो पे सुना करते थे, अब हम एक ही आवाज सुनना पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी की। जब संडे को 11 बजे मन की बात करते हैं, वो मन की बात नहीं करते, वो हमारे मन की बात जानते हैं। एक सीनियर, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पिता समान शख्सियत की तरह वो आते हैं और बातचीत करते हैं। हालांकि सम पीपल कॉल इट यूनिडायरेक्शनल ब्रॉडकास्ट, कहते हैं कि नहीं बाय ये तो यूनिडायरेक्शनल। लेकिन देखिए, आप खुद सोचिए, जब किसी, मुझे याद है एक तबस्सुम नाम की लड़की का उन्होंने जिक्र किया, उसने इंजेक्शन लगाए थे कोई 5000 के करीब डोजेस, तो द मोमेंट दे टुक द नेम, तो शी फेल्ट सो गुड। और वो पुलवामा के इलाके में जहां पे टेररिज्म पीक पे है, वहां पे जाके जगह जगह पे इंजेक्शन लगा रही है, क्योंकि उसने सुना था प्रधानमंत्री को इन लोगों का नाम लेते हुए। वो चाहती थी कि एक दिन मैं भी ऐसा कार्य करूं कि प्रधानमंत्री मेरा भी नाम लें। और इस वक्त तक वो 20,000 इंजेक्शन उस इलाके में लगा चुकी है जहां पे कहते हैं वेयर इवन द ईगल्स फियर टू ट्रेड। दैट वाज अ डिफिकल्ट जोन वेयर शी हैड बीन वर्किंग। सो वहां पे जाके वो कर रही थी। कहा कोविड आया, तो कोविड को आया, कोविड के टाइम सबने कहा जी यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको सबसे ज्यादा मौतें तो यहाँ पे होंगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका तो सारा चरमरा जाएगा। लेकिन जब देखेंगे, अगर मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, तो हमारी एज कंपेयर टू अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्रीज वाज लेस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम गिव अ स्लोगन, जिसे जनता कर्फ्यू कहा दिया जलाने। अब प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नोज, बहुत सारे क्रिटिसाइज करने लगे, बोला ताली बजाने से क्या कोई कोरोना मर जाएगा। ही न्यू इट वाज नॉट बेसिकली, ही वाज सेइंग ग्लूमी डेज थे, हर तरफ मौत का मंजर था। उन्होंने एक होप जगाई, आप बाहर निकलिए, कोऑपरेशन, सॉलिडेरिटी, यूनिटी। जब मैं ताली बजाता था, दूसरा वहां से ताली बजाता था, एक तब हिंदुस्तान की आवाज। मुझे आज भी याद है, एक आईपीएस ऑफिसर मुझे तेलंगाना से फोन करती है, शी हैड नेवर एवर हैड एनी गुड वर्ड टू स्पीक और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन कहती है कि आज टुडे आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ हिम। मैंने कहा वो क्या हो गया अचानक, ऐसे ये आपका हृदय परिवर्तन हो गया? तो कहती है कि मेरा परिवर्तन ऐसे हुआ कि मैं महबूब नगर के इलाके में जा रही थी, और वहां पे मैंने देखा एक बूढ़ी औरत, बारिश बहुत हो रही थी, और यहां भी बारिश थी, और उस दिन तेलंगाना में भी बारिश थी। कहा बारिश इतनी हो रही है, उसके बावजूद वो अपनी कुटिया में बैठी और दिया जलाया हुआ है उसने। ये प्रधानमंत्री के लफ्जों का असर था, हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा। आई हैड अ कोविड and it was the confidence, it was not the confidence which he has been able to exude in others, but he exuded a similar kind of a confidence. मेरी भी जब सांस नहीं आ रही थी, I still remember Julie from 92.7, she called me, said what are you doing? I said I am going to write something. She said कुछ बोलो। मैंने कहा आवाज तो निकल नहीं रही। कहा लेकिन तो कुछ ना कुछ तो तुम करोगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री is doing so much, why not me to do? हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा। दुआओं में शक्ति, अगर घर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार हो। रब बख्शनहार है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री दे रहे थे, आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट इट। मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार हो, बस थोड़ा हिम्मत कर, हिम्मत न हार शुरेवर, इम्तिहान खत्म हो जाएगा, फिर से अच्छे दिन आएंगे। सो दैट गुड डेज केम। आप देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि आई रियलाइज दिस थिंग, व्हाट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस थिंग इन इंडिया। वी क्रिटिसाइज, हमने बहुत सारा क्रिटिसिज्म करा है। मेरा एक कलीग था, ही हैड टू कम बैक फ्रॉम पोलैंड टू इंडिया, तो उसको किसी ने कहा कि आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा। जब आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के लिए उसे बोला, तो मुझे बोला कहां करवाऊं, तो मैंने ड्राइवर का नंबर दिया, ही वेंट टू दैट प्लेस, और जब आरटी-पीसीआर टेस्ट किया तो उसको 14,000 रुपये लगे। और आपको यहाँ पकड़ के मुफ्त कराते हैं, मोदी जी की देन है। दैट टाइम यू रियलाइज what Prime Minister Narendra Modi has done for this country and for the health sector. It becomes very easy to criticize a person, but RT-PCR test वहां पे 14,000 का था, यहाँ पे फ्री कॉस्ट है। मतलब जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये गूगल वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें वो कर रहा हूँ जो मैंने देखी है, परखी है, जानी है, समझी है, और वो बात कर रहा हूँ। और एक बात, एक वक्त और याद दिलाता हूँ आपको। मुझे मालूम है, क्योंकि प्रधानमंत्री पे बोलना ऐसा ही सब्जेक्ट है कि ये पत्रकारों की वैसे भी अगर माइक हाथ लग जाए तो हम उतरते नहीं, छोड़ते नहीं। तो लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखिए, कोविड के टाइम, कोविड की डिप्लोमेसी देखिए। हमने कहा कि उसे कहा मैत्री कोविड, लाइक ए फ्रेंडशिप वैक्सीन। वैक्सीन के डोज अपनों को तो मुहैया कराए, तो बाकी कंट्रीज को भी करवाए। सेशल करके एक आर्किपेलागो है, मतलब बंच ऑफ आइलैंड्स है, वहां पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने 50,000 डोज जब भेजे,
तो वहां का फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं हवाई पट्टी पे इंतजार कर रहा था कब वो नेवल एयरक्राफ्ट उतरेगा और कब मुझे वो डोज मिलेंगे। और ये वही जगह थी जहां पे चीन कभी भी भारत को बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की कोशिश अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, एक तो हमने लोगों का दिल जीता प्रधानमंत्री ने, दूसरा वहां पे जितने भी उन आइलैंड्स पे हैं अपना दबदबा रहा, तीसरा चाइनीज इंट्रूजन को किस खूबसूरत अंदाज से रोक दिया। तो ये सारा चीजें, ये डिप्लोमेसी जहां पे हम चाइना को हरा पाए, ये कोविड डिप्लोमेसी हैज रियली वर्कड। तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये कोविड डिप्लोमेसी हुई। अब तीसरी चीज आप देखते हैं कि हिट इंडिया और फिट इंडिया की बात करते हैं तो योगा की बात ना करें तो गलत होगा। आप देखिए किस तरीके से योगा प्रधानमंत्री जी ने, आज यूनाइटेड नेशंस और कितनी कंट्रीज वो योगा डे मनाती है। इट्स ऑल बिकॉज व्हेन यू टेक द कल्चर ऑफ योर कंट्री। कहते हैं कि सबसे बड़ी खूबसूरत चीज क्या प्रधानमंत्री की, अगर मुझे कोई कहेगा टू एक्सप्लेन दिस मैन, आई एक्सप्लेन हिम एज वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन। वो पूछे कि भाई सेल्समैन क्यों है, कहते हैं कि आजकल के जमाने में it is not about the nuclear weapon, it is not about the economy, it is about the best story you are going to tell। जो अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकता है, हमारे देश की सक्सेस स्टोरी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, इसने बता दिया शख्स ने कि हमारा देश कितना सक्सेसफुल है। और उसकी वजह से आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड ही वाज एबल टू वीव एंड टुडे ही इज द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट एंड एवरी कंट्री इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्लेस। जहां पे क्रेमेटोरियम नहीं मिलता था हमारी मुर्दों को जलाने के लिए, वो गल्फ कंट्रीज में आज मंदिर बन रहा है। लोग कहते हैं कि राम मंदिर, मैं कहता भाई दुबई में मंदिर, बहरीन में मंदिर बनने जा रहा है। तो बात करते हैं ये शख्सियत है शक्ति कि वहां पे जा रहे हैं। तो आप बताते हैं कि हम एक्सपेंशियस पावर नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। आप आइए हमारे मंदिर में आइए, आप हमारे गुरुद्वारा साहब में आइए, आपको रियलाइज होगा कि जिसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। अब बात करते हैं कि आखिरी टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ये करते हैं, कहते हैं कि भाई इनके टाइम पर डेमोक्रेसी। तो जो लोग ये चर्चा करते हैं, मैं कश्मीर पे ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, जो लोग ये चर्चा करते हैं मुझे बताइए जो आर्टिकल 35 ये हटाया, जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल था, क्या वाल्मीकि के सर्टिफिकेट पे चूड़ा भंगी लिखना डेमोक्रेसी थी? इससे ज्यादा डेरोगेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता? सारी उम्र आपने उनको ट्रीट क्या किया? अगर पीएचडी करने के बाद भी वो शख्स कुछ कर नहीं पाता था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि आप हमेशा चाहते थे झाड़ू था और आप कहते हो कि हमारा बहुत बड़ा दिल था, वसी दिल था, हमें अंदर कर दिया। मुझे इस सवाल का जवाब महबूबा मुफ्ती भी दे दे और फारूक अब्दुल्ला भी दे दे। मैं कई बार पूछता हूं, मैंने कहा आपका तो दिल ही इतना छोटा था, मैंने कहा आपका दिल इतना छोटा था कि आपने हमेशा गुमराह करने की कोशिश की। एवरी टाइम यू वर नॉट इवन रेडी टू गिव अस अ लैंड अप टू द साइज ऑफ द मैच बॉक्स फॉर अमरनाथ पिलग्रिमेज। और देखिए कांग्रेस सरकार क्या, सरकार चलेगी लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि हम कहें कि नहीं फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और एवरी टाइम दे हैव बीन यूजिंग दिस इकोलॉजी की गार में हमेशा वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं अमरनाथ यात्रा को। व्हाई दे वांट टू टारगेट अमरनाथ यात्रा? बेसिकली they can't see the footprints of Hindus and Hindustanis. And when the Amarnath pilgrim goes there, he's carrying Indian in his heart and he's visiting that place. They do not want to see them. That's one of the reasons every time they come out with an excuse that how they are going to destroy the ecology of this region. उन्होंने कहा जी demographic change. I still remember there was one conference in which Mr. Pillai, he was the Home Secretary during the Congress time. He was sitting there. My colleague, one of our colleague, no, he's no more. Shujat Bukhari was also sitting. They said कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे demographic change हो जाएगा, यहाँ पे आके हिंदू बसेंगे। मैंने कहा टेल मी वन थिंग, अभी तक हाउ मेनी ऑफ द सिख्स एंड द हिंदूज फ्रॉम द जम्मू हैव गॉन एंड कंस्ट्रक्टेड अ हाउस इन पुलवामा, बारामूला, बडगाम, एनी अदर प्लेस? तो देखा, बोला नन। मैंने बोला आप बारामूला में नहीं बनाया, पुलवामा में नहीं बनाया, श्रीनगर नहीं बनाया, बडगाम नहीं बनाया, तो सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन में जाके मैं मकान बनाऊंगा बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग इन अ डेमोग्राफिक चेंज। इनको पूरक बनाते हो। और आज देखिए बदलाव कैसे आया है। एक भवन जम्मू में है, एक रामबन में है और श्रीनगर में बन रहा है। और उसके लिए मैं सराहना करता हूं, एक बार अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि पहली बार जम्मू जागा था और कन्फ्रंट किया था। हम कश्मीर का अगेंस्ट नहीं है, हम किसी का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर मेरे फेथ को कोई रोकेगा, हिंदुस्तानी को वहां जाने से कोई रोकेगा, तो वी विल बी टॉकिंग इन अ सिमिलर टोन। Because that is what actually, मुझे याद है कि when we used to be in any of the conferences, I was like in a minority. मुझे ऐसे लगता था इंडिया हैबिटेट सेंटर इंडिया में ना हो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इंडिया में ना हो कि किसी और देश में है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करता था। इफ यू यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडिया, यू वर नॉट एन इंटेलेक्चुअल। सरदार तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल मानते नहीं आप लोग। तो अब आप बोलिए कि आप करेंगे क्या, क्योंकि भारत की बात करते हैं। मुझे एक शख्स याद है, मुझे आज भी याद है, वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वन पर्सन केम, ही वाज सिटिंग ऑन अ व्हीलचेयर एंड द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड। ही सेड
मैं जा रहा था तो मुझे एक ने थप्पड़ मार दिया, फौजी ने, एंड ऑल दोज लेफ्ट लिबरल आंटीज representing that Lutyens brigade, they started crying, tears उनकी आंखों में। मैं भी परेशान हो गया, मेरे फौजी को हुआ क्या कि इस बेचारे नौजवान से आदमी को हैंडीकैप्ड उसको थप्पड़ मार दिया। उसके बाद लंच का सेशन था, ड्यूरिंग द लंच सेशन आई इंक्वायर्ड फ्रॉम ए पर्सन, तो मैंने सारा जानकारी ली। तो मैंने कहा वो जो लेडी पूनम धवन जी हैं, वो रिटायर हो चुकी है, उन्होंने शी वॉज शेयरिंग दैट सेशन, जनरल पाटनकर वॉज देयर, BR सिंह वॉज अनदर पार्टिसिपेंट एंड लास्ट वन स्पीकर वॉज। तो उन्होंने कहा कि आप अपना बायो दीजिए। मैंने कहा जी मैंने कोई ऐसा कारनामा किया नहीं, आप सिंपली कहिए रिपोर्टर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हाँ ये 3 मिनट जो मेरे कसीदे पढ़ने में आपने लगाने थे वो 3 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। मैंने कहा अब आपको मैं बताता हूँ कि हाउ द नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव कैसे चलाते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के अगेंस्ट नैरेटिव चलाते हैं, वो मैं लास्ट उस पर एंड करूंगा। और देखिए नैरेटिव कैसे चलाते रहे। मैंने कहा इस शख्स जो आप देख रहे हैं व्हील चेयर पे, पूछिए इस शख्स से कि व्हील चेयर पे क्यों बैठा है। ही वॉज शॉट बाय टेररिस्ट, एक बुलेट उसकी स्पाइन में जिसको निकाला नहीं गया था, क्योंकि अगर वो निकालते वो मर जाता, उसको वहीं रख दिया, लेकिन वो चल नहीं पाता, उसकी लेग्स नहीं। मैंने कहा पूछिए जिस व्हील चेयर पे बैठा वो किसने दी। मैंने कहा वो व्हील चेयर वॉज गिवन बाय द आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सद्भावना, वो भी फौज ने दी, लेकिन इसने आपको थप्पड़ की गूंज सुनाई और आप रोने लगे, असली कहानी तो सुनाई नहीं। दिस इज द रियल स्टोरी, सो नोबडी हैड बीन टेलिंग द रियल स्टोरी। अब आई विल एंड हाउ दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव। आप देखिए तीसरा शीतल बात, कई लोग छाती पीट रहे हैं कि दैट सी व्हाट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी वी आर लिविंग इन। वो शख्स कहती है जी मैं विक्टिम्स के लिए बोलती हूँ, मैं कहता हूँ बोलती हूँ। मैंने कहा अगर आप विक्टिम के लिए बोलती हैं 2002 में आप राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड क्यों लेती है। मेरा सवाल अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूछूंगा उससे कि राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड क्यों लेती है। अब आप पूछेंगे कि उसमें आपको क्या आपत्ति है। मुझे आपत्ति है क्योंकि वही राजीव गांधी थे, वो हैड जस्टिफाइड 1984 राइट्स एंड आई डोंट कॉल इट ए राइट प्रोग्राम वेयर ही सेड जब बड़ा पेड़ गिरता है तो दुनिया धरती हिलती है। तो अगर आप एक विक्टिम के लिए बोलते हो तो दूसरे विक्टिम के लिए कैसे नहीं बोलते आप, कैसे आप वो अवार्ड ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस वाज अ काइंड ऑफ ए कोलिजन वेयर यू सिंपली वांटेड टू डिफेम वन पर्सन बिकॉज आपको एक पर्सन से तकलीफ थी। आज भी आप देखिए इट्स अ काइंड ऑफ ए विसरल हेट्रेड, कोई उसे कुछ कहता है, कोई शख्स कुछ कहता है, कोई मौत का सौदागर कहता है। आप जितना उसे गिराते हो, मैं एक बात उन लोगों से कहता हूं, आप जितना कोशिश करके उन्हें गिराते हो, कसम रब की लोगों की नजर में आप ही गिर जाते हो। एंड दैट वोट वेंटेंस व्हाई एवरी ईयर दिस मैन इज विनिंग wherever he is going and he is scripting that history. And today I think I feel so good and proud as an Indian. While I was staying there in the Western countries, I realized whether it was Poland, whether it was Frankfurt, whether it was Hungary, whether it was Ukraine, everywhere I felt being Indian meant something different. Everybody was talking about one man, and that one man was Narendra Modi. I still remember when National Highway Authority of India, they inaugurated this tunnel and Prime Minister went inside and he waved from inside the tunnel. The National Highway Authority के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि देखिए वक्त बदल चुका है, पुराना वक्त होता तो हमें किसी मॉडल की जरूरत पड़ती। देखिए हमारा प्रधानमंत्री इतना बड़ा है शख्स, करिश्मेटिक लीडर, इन्होंने हाथ हिला दिया तो लोगों को समझ आ गया दिस रोडवे स्ट्रक्चर जो सब जगह दिखता है। वी आर नॉट ओनली कंस्ट्रक्टिंग रोड, वी आर बिल्डिंग इन रोड्स into the hearts of the people. We are connecting with them. We are connecting with the people. We are bringing in development. We are giving flip to economy. And that is what actually the Prime Minister is all about. So when we talk about the defense, when we talk about foreign policy, when we talk about development, when we talk about democracy, here's a one man who is scripting history. And I think that is the USP of this person. And that's why you people are talking about this Modi magic and that